तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिस वीडियो में हम लोग सीखे थे कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना होता है, और साथ में जो टेंस पे आधारित वॉइस है जिसको मैं नॉर्मल वॉइस नाम दिया हूं, उसको हम लोग सीखे थे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पैसिव ऑफ एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और साथ में पैसिव ऑफ हु के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बनाना सीखेंगे कि अगर कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कोई एडवाइस का हो, कोई रिक्वेस्ट का हो तो उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। और साथ में हु के भी सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे कि अगर हु से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो उसका पैसिव कैसे चेंज होगा। और ये हु वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हु से जो सेंटेंस शुरू होता है 2009 से लेकर के 2021 तक लगभग सभी साल जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा स्टडी मटेरियल आ चुका है, दोनों हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इस स्टडी मटेरियल से जरूर तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इस स्टडी मटेरियल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर फोन करें, नंबर है 8083216409। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हम लोग स्पेशल वॉइस को। लास्ट वीडियो में बता दिया था कि वॉइस को मैं 2 सेक्शन में बांटता हूं, नॉर्मल वॉइस और स्पेशल वॉइस। तो हम लोग जो है सो नॉर्मल वॉइस को सीख चुके हैं, ट्रिक्स के जरिए से भी समझे थे। जो तीसरा वीडियो था वो हमारा ट्रिक्स पे ही आधारित था। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो स्पेशल वॉइस को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर का सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट का होगा, लेट वाला होगा, पैसिव ऑफ टू भी होगा, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में 4 को देखेंगे और बाकी कल जो है इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग जो बनाना जानेंगे वो पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन रिक्वेस्ट का हो तो उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला हो तो रिक्वेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले का यूज करना है पैसिव के लिए। कहेगा सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस रिक्वेस्ट का होगा। तो आप सब जानते हैं कोई भी सेंटेंस अगर प्लीज या काइंडली से शुरू रहता हो, 2 वर्ड से, पहला वर्ड हो गया प्लीज और दूसरा वर्ड हो गया काइंडली, है ना, काइंडली। अगर इन दोनों से कोई भी सेंटेंस शुरू रहता है तो वो सेंटेंस हो जाएगा रिक्वेस्ट का। और उसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो प्लीज या फिर काइंडली को हटा देंगे और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, कृपया मुझे एक कलम दे। तो ये रिक्वेस्ट हो गया और प्लीज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करना बहुत ही आसान है, आपको इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पे क्या किए, प्लीज को हटाए और हटाने के बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख लिए हैं। उसके बाद कह रहा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्लीज के बाद या प्लीज या काइंडली के बाद जितना वर्ड होगा वो हमारा V1 और ऑब्जेक्ट होगा। तो उन वर्ड को, सारे के सारे वर्ड्स को जो है हम लोग टू के बाद उतार देंगे। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लीज हम लोग हटा दिए और प्लीज के जगह पे हम लोग लिखे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख लिए हैं। उसके बाद कह रहा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो जितना वर्ड है प्लीज गिव मी ए पेन, उसको हम लोग यहां पे उतार देंगे। यह हमारा तैयार हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है प्लीज कम हियर। यहां पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया यहां आए। तो अब ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया क्योंकि सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब इसको जो चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड, प्लीज को हटाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है और उसके बाद जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है उसको उतार दीजिए टू के बाद। तो यहां पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कम हियर है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है काइंडली डू इट एट वंस। अब यहां पे कुछ देर पहले मैं बताया था कि रिक्वेस्ट का जो सेंटेंस शुरू होता है
वो दो वर्ड से, पहला प्लीज और दूसरा काइंडली। तो ये दूसरा काइंडली से यहां पे शुरू हो रहा है, काइंडली डू इट एट वंस। अब इसको भी चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, काइंडली को हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहां पे लिख चुके हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट को उतार देंगे, डू इट एट वंस जो है। तो इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट के सेंटेंस को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिक्वेस्ट के सेंटेंस को बनाना सीख चुके होंगे, कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग को जानना है पैसिव ऑफ ऑर्डर। अगर कोई भी सेंटेंस ऑर्डर वाला होगा तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। ऑर्डर में अक्सर आप लोग बोलते होंगे गो आउट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑफ द फैन। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, चलिए अब हम लोग जो इसको सीखते हैं। तो बात याद रखिएगा, कोई भी ऑर्डर का सेंटेंस हो और ऑर्डर वाला सेंटेंस हमेशा शुरू होता है V1 से। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, स्विच ऑफ द बल्ब। तो ये स्विच ऑफ जो है ये क्या है, V1 है। तो कभी भी ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होगा वो V1 से शुरू रहेगा, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि यहां पे आदेश दिया जा रहा है, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो, स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब को बंद कर दो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये सब क्या है, ऑर्डर है, यहां पे ऑर्डर दे रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर ऑर्डर का होगा तो ऑर्डर के लिए जो हम लोग पैसिव फॉर्म यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। अब यहां पे इस फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखिएगा तभी जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आप लोग पीछे पढ़े नॉर्मल वॉइस जो पढ़े थे तो उसमें तो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिया था, और स्पेशल में 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। रिक्वेस्ट का तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही याद होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं, और लेट के बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होगा उसको पहले ले लेते हैं। उसके बाद हमको बी का यूज करना और फिर किसका यूज करना है, V3 का। तो अब चलिए यहां पे एक सेंटेंस देखिए, स्विच ऑफ द बल्ब। अब ये स्विच ऑफ द बल्ब जो है ये ऑर्डर है, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव में। तो पैसिव में जो चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, लेट लिखना है, और कोई भी ऑर्डर का सेंटेंस होगा आपको पहले लेट लिखना होगा। लेट लिखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो यहां पे देखिए स्विच ऑफ, ये हमारा वर्ब है ना, फ्रेजेस वर्ब है, बंद करना, स्विच ऑफ। और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बल्ब हो जाएगा। तो लेट के बाद हम लोग द बल्ब को लिख लेंगे। तो लेट द बल्ब, और आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, बी कह रहा है तो बी का यूज कर लेंगे, लेट द बल्ब बी। और आगे V3 कह रहा है तो ये स्विच का आपको V3 बनाना है, तो स्विच का V3 हो जाता है स्विच्ड ऑफ, यानी लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑफ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ये स्विच ऑफ द बल्ब का। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे एग्जांपल है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये भी हमारा क्या है, ऑर्डर का सेंटेंस है। यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है, एक गिलास पानी लाओ। इसको अगर पैसिव में चेंज करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला में लेट है तो लेट का हमको यूज कर लेना है, और लेट के बाद फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट देखिए, ब्रिंग जो है हमारा V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है, और उसके बाद जितना वर्ड है ये सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ग्लास ऑफ वाटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, और लेट लिखने के बाद पूरा ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे। तो एक ग्लास ऑफ वाटर लिख लिए। आगे फॉर्मूला में बी कह रहा है तो बी का यूज कर लिया, और उसके बाद V3 वर्ब के तीसरे फॉर्म को यूज करना है। तो आप सब जानते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म जो ब्रिंग का होता है वो ब्राउट होता है। अगर आपको V1 V2 V3 V4 V5 में दिक्कतें होती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉइस खत्म होने के फौरन बाद मैं वर्ब फॉर्म का वीडियो बनाऊंगा, और वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे नरेशन में, आगे आपको टेंस में वर्ब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हो जाएगा ब्रिंग का V3 ब्राउट हो जाएगा। अब चलिए एक और यहां पे सेंटेंस आ रहा है, गो आउट, बाहर जाओ। ये भी ऑर्डर है। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गो आउट ये हमारा फ्रेजेस वर्ब है, गो आउट बाहर जाओ, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बात याद रखिएगा, ऑर्डर का वैसा सेंटेंस जहां पे ऑब्जेक्ट ना होता हो, ऑर्डर का वैसा सेंटेंस जहां पे ऑब्जेक्ट ना होता हो, उसका जो पैसिव बनाते हैं वो यू आर ऑर्डर्ड टू पे बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग
रिक्वेस्ट को चेंज कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार यू आर ऑर्डर्ड टू कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कर देंगे और उसको V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। सिर्फ उस सेंटेंस को हम लोग यू आर ऑर्डर्ड टू पे बनाएंगे जहां पे ऑब्जेक्ट ना होता हो। जहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पे चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट ना रहता हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में गो आउट में, तो हम लोग क्या लिख लिए, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख लिए और उसका जो वर्ब है उसको उतार दिए, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। एक और एग्जांपल है स्टैंड अप। ये स्टैंड अप जो है यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ये हमारा फ्रेजेस वर्ब है, तो इसका भी जो पैसिव चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर के भी सेंटेंस को आप लोग बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में। चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में 4 को हम लोग पढ़ेंगे, तो तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ऑफ एडवाइस। अगर कोई सेंटेंस एडवाइस का हो तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एडवाइस वाले सेंटेंस को, एडवाइस जहां पे आप किसी को सलाह दे रहे हो। तो बात याद रखिएगा, कोई भी अगर एडवाइस का सेंटेंस हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एडवाइस के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। अब चलिए एक एग्जांपल देखिए, और ये एडवाइस का भी सेंटेंस हमेशा V1 से ही शुरू होगा, है कि नहीं, हमेशा ये V1 से ही शुरू होगा। अब आपको सेंटेंस पहचानना है, क्योंकि ऑर्डर भी V1 से शुरू हो रहा है, एडवाइस भी V1 से शुरू हो रहा है, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उससे आपको पता लगाना होगा कि ऑर्डर कौन है, एडवाइस कौन है। अब यहां पे क्वेश्चन है हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करो, तो हेल्प दी पुअर ये हमारा क्या हो गया, एडवाइस हो गया, किसी को सलाह दे रहे गरीबों की मदद करो। तो इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, तो द पुअर हम लोग लिख लिए। उसके बाद आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, शुड कह रहा है, तो शुड का यूज कर लिए। आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, बी कह रहा है, तो बी का यूज कर लिए, और उसके बाद आगे V3 कह रहा है। तो ये जो हमारा वर्ब है V1 हेल्प, हेल्प का ही V3 कर देंगे, तो हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड, यानी हेल्प दी पुअर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन है लव दी चिल्ड्रेन, लव दी चिल्ड्रेन। अब लव हमारा वर्ब है और द चिल्ड्रेन जो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, या लव चिल्ड्रेन, ये भी आप कह सकते हैं, यहां पे द लगा हुआ है। तो अब इसको जब आप चेंज करेंगे लव चिल्ड्रेन, तो इसको पैसिव में जो चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रेन, तो हम लोग लिख लिए हैं चिल्ड्रेन। आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, शुड कह रहा है, तो हम लोग शुड का यूज कर लिए। फिर आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, बी कह रहा है, तो बी का यूज कर लिया, और उसके बाद V3, तो लव का V3 क्या हो जाता है, लव्ड हो जाता है। एक और एग्जांपल है रिस्पेक्ट एल्डर्स, किसी को सलाह ही देंगे, एडवाइस ही दे रहे हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट करो। तो अब इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला में कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, एल्डर्स है, तो हम लोग एल्डर्स लिख लेंगे। आगे फॉर्मूला में शुड कह रहा है, तो शुड का यूज कर लेंगे। उसके बाद बी कह रहा है, तो बी, और उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसमें अलग तरह का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग अभी ऑर्डर में देख रहे थे कि ऑर्डर में जो है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे स्टैंड अप, गो आउट, इस तरह के सेंटेंस को आप लोग देख रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार एडवाइस में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी किसी सेंटेंस में। जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, ये फ्रेजेस वर्ब है, एडवाइस भी है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। तो अब इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वही फॉर्मूला आप लोग को अपनाना है। ये एडवाइस में है, तो यहां पे यू आर एडवाइज्ड कर देंगे ना, यू आर एडवाइज्ड। यहां पे देखिए SED लिखना है, CED नहीं। एक होता हमारा एडवाइस होता है ADVICE, और एक होता है एडवाइज्ड ADVISE, एडवाइज। अब ये जो एडवाइस है ADVICE, इसका मतलब होता है सलाह, यानी कि ये नाउन हो गया, और ADVISE हो गया एडवाइस, यानी कि सलाह देना, ये हमारा वर्ब हो गया। तो यहां पे वर्ब का यूज करना है, तो यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो जिस भी सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहता हो, तो वहां पे हम लोग यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट आज के लिए पैसिव ऑफ हू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा कही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हु से जो है। और 2010 से लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है 2010 से लेकर के 2018 तक कंटिन्यू यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया है।
अब चलेगा, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो हु से शुरू रहता है, हालांकि हु हमारा WH वर्ड है और WH क्वेश्चन है, तो जब WH क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे तो वहां पे जानी चाहिए था, लेकिन नहीं, WH क्वेश्चन से थोड़ा इसका रूल अलग है, इसको अलग तरीके से हम लोग जो है सो बनाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम लोग यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इन सबके पैसिव को बनाना सीखेंगे। तो बात याद रखना है, कोई भी सेंटेंस अगर हु से, अब यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्मूला नहीं है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ हूं। अब इसके लिए क्या करना है, जो पीछे मैं फॉर्मूला पढ़ाया उसी फॉर्मूले का यहां पे यूज होगा, या फिर मैं जो शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग को बताया था उस ट्रिक्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो अब यहां पे आप लोग अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, हु, यहां पे हु कॉल्ड मी। अब यहां पे बात मान करके आपको चलना है कि कोई भी सेंटेंस अगर हु से शुरू हो रहा है तो हु को हमको सब्जेक्ट मान लेना है। जैसे यहां पे हु है तो ये हु हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड है, कॉल्ड तो ये वर्ब हो गया, और मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हु को एज अ सब्जेक्ट हम लोग मानेंगे। अब यहां पे देखिए, अब इसको किस फॉर्मूले पे चेंज करना है, तो आप लोग को मैं कल बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर V2 रहे, किसी भी सेंटेंस में अगर V2 रहे तो उसमें हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड जो यूज करना है वो वाज या वेयर का यूज करना है ना, वाज या वेयर का यूज करना है। तो यहां पे कॉल्ड है, यानी कि हम लोग को वाज या वेयर में चेंज करना है। तो इसको मैं 2 स्टेप में बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए और आप आसानी से इसको सीख सके। तो देखिए, हु हमारा सब्जेक्ट, कॉल्ड V2 और मी हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को हम लोग क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट। तो जब मी को सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये कॉल्ड है, कॉल्ड, और आप सब जानते हैं कॉल्ड है V2, और V2 में मैं आप लोग को बताया था कि V2 में जो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो वॉज या वर का यूज करते हैं। तो यहां पे आई है तो आई के साथ वॉज का यूज होता है, तो वॉज दे दिए। उसके बाद क्या कहता है, V3, पैसिव में हमेशा हम लोग V3 का यूज करते हैं, तो यहां पे क्या दे दिए हैं, कॉल्ड। और उसके बाद क्या कहता है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दो, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको बाय का यूज करना होता है। तो यहां पे हम बाय लिखे और हु को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। ये पहले स्टेप में हम बनाइए, अभी हमारा फाइनल आंसर तैयार नहीं हुआ है। अब यहां पे देखिए, आई वॉज कॉल्ड बाय हुम, ये हमारा सेंटेंस है। आप अगर इस तरह से बोलेंगे ये सही है, लेकिन फिर भी ये हमारा 100% आंसर परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये बाय हुम है, बाय हुम, ये हमारा WH वर्ड है, और WH वर्ड का रूल ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन में WH वर्ड आएगा वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा, लास्ट में नहीं आ सकता है, वो शुरू में आएगा। और यहां पे देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आप आंसर तैयार कर लिए हैं, आई वॉज कॉल्ड बाय होम, तो जो बाय होम लास्ट में है अब उसको एकदम शुरू में लेकर के चला जाना है। तो फाइनल आंसर भी देखिए, यहां पे हम बाय होम ले लिए हैं। अब जैसे शुरू में बाय होम ले लिए हैं तो आगे इसका रूल क्या कहता है कि WH वर्ड जब भी आएगा सेंटेंस के शुरू में आएगा, पहला रूल तो ये हो गया। और WH क्वेश्चन का दूसरा रूल है कि जब भी WH क्वेश्चन आएगा, WH वर्ड आएगा, उस WH वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, तो इसलिए हम लोग वॉज जो है सो लिख लिए हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं, जो वर्ड बचा हुआ उसको आप लिखते हुए चले जाइए। तो आप कौन सा वर्ड बचा हुआ शुरू से देखेंगे, आई, तो आई लिख लेंगे। कॉल्ड बचा हुआ तो कॉल्ड लिख लेंगे। बाय होम तो हम लोग शुरू में लेकर के चले गए। तो 2 स्टेप में आप फाइनल स्टेप में अगर आंसर नहीं बना सकते हैं तो इसको 2 स्टेप में करके आप आंसर बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है हु इनवाइटेड यू, यहां पे भी वर्ब हमारा क्या है, V2 है, क्योंकि इनवाइटेड है, और हु जो है सो हमारा सब्जेक्ट और यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसको जो चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो ऑब्जेक्ट यू है तो यू का यू ही हो जाएगा। उसके बाद वॉज या वेयर का यूज करना है या वर का यूज करना, तो आप सब जानते हैं यू के साथ वर का यूज होता है, तो यहां पे हम लोग वर लिख लिए हैं। उसके बाद V3, तो इनवाइट का V3 क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा। और आगे जो है सो ये हु जो है इसको ऑब्जेक्ट में लेकर के जाना, तो बाय होम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बाय होम लिख लिए हैं। अब इसको फाइनल आंसर जब तैयार करेंगे तो ये जो बाय होम है इसको हम लोग पहले लेकर के जाएंगे। तो पहले यहां पे ले आए बाय होम। अगला रूल क्या कहता है WH वर्ड का, कि जब भी आप WH वर्ड लिख रहे हैं तो उसके फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग वेयर का यूज कर लिए, और उसके बाद जो वर्ड सब बचा हुआ उसको लिख लीजिए। यू बचा हुआ यू लिख दिए, इनवाइटेड बचा हुआ इनवाइटेड लिख दिए। तो इस तरह से आप लोग को चेंज करना है। एक और क्वेश्चन देखें, हु विल बीट यू। अब यहां पे देखिए विल आ चुका है, और आप लोग को मैं बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर विल आएगा तो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग बी का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करना है, बी का। तो अब चलिए अगर इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू है तो यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
विल का विल ही रहेगा। अब एक्स्ट्रा वर्ड जो लेंगे वो क्या लेंगे, बी लेंगे, तो बी दे दिए हैं। उसके बाद क्या कहता है, बिट है, तो बिट का V3 क्या, बीटेन, तो बीटेन लिख लिए। और जो बाय हु था, हु, तो उसको बाय हुम कर दिए। अब जब फाइनल आंसर बनाएंगे तो बाय हुम को पहले ले लिए, विल ले लिए, फिर यू बचा था यू ले लिए, बी बचा था बी, और V3 बचा था V3। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। एक और क्वेश्चन है, हु हैज रिटन दिस बुक। आप लोग जिस इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो ये था WH क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 के पैसिव को बनाना सीखे, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और हो। और कल से हम लोग यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, पैसिव ऑफ लेट हो गया, टू बी हो गया, देयर इज हो गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।